बहुत से लोग जानते हैं, दिल्ली में बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं, पर अग्रसेन की बावली, वहाँ की एनर्जी और जो फीलिंग आती है वहाँ जाके, वो बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि महाभारत के ज़माने में इस बावली को बनाया गया था। इस बावली में कुछ ऐसी अजीबो गरीबो जगह हैं जहाँ आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। आपको वहाँ से किसी दूसरे इंसानों की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई बात कर रहा हो या आपसे बात करना चाहता हो। कहा जाता है कि अग्रसेन की बावली में एक कुआं भी है जिसका पानी काला हुआ करता था। उस पानी से लोग आकर्षित हो जाते थे और कुएं में कूद जाते थे। ये एक सुसाइड स्पॉट भी था। अग्रसेन की बावली को बहुत सारी फिल्म्स में भी दिखाया गया है, पर रात में ना तो वहाँ शूटिंग अलाउड है और ना वहाँ घूमना फिरना अलाउड है। इस एक बावली से बहुत ज़्यादा रहस्य जुड़े हुए हैं और ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, किसी को भी नहीं पता। दिन के वक्त आपको ये जगह बहुत रोमांचित कर सकती है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लेकिन रात को ये जगह उतनी ही खौफ से भरी नजर आती है। 2022 की शुरुआत में ही कुछ लोग यहाँ आए थे। कोलकाता का एक टूरिस्ट ग्रुप था। उन्हें यहाँ दिल्ली में कई जगहों पर घूमना था, जिसके चलते उन्होंने एक बस बुक की। इस ग्रुप में दो बहुत अच्छे दोस्त थे, शोभित और अनमोल। शोभित को ऐसी जगह हमेशा से रोमांचित करती रही है। इस ट्रिप को लेके भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने अमोल को बताया कि वहाँ पर मुझे व्लॉग शूट करना है, तू आएगा ना मेरे साथ अंदर? अमोल ने कहा हाँ भाई, साथ चलेंगे। 17 जनवरी का दिन था और इनके ट्रिप को यहाँ दिल्ली में 2 दिन बीत चुके थे। आज उन्हें इस बावली के लिए निकलना था। पहले ये लोग गए दिल्ली के जंतर मंतर में। सर्दियों के दिन और अच्छी खासी धूप खिली हुई थी। मौसम साफ था। सोमवार होने की वजह से वहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो इन लोगों ने उस जगह को बहुत अच्छे से देखा, वहाँ के इतिहास को जानने की कोशिश की। फिर दोपहर का खाना भी खाया। यही सब करते करते दोपहर के लगभग 3 बज चुके थे। वैसे कुछ कहानियाँ यहाँ जंतर मंतर की भी हैं। खैर, इसके बाद इनका जो टूरिस्ट स्पॉट था वो था अग्रसेन की बावली, जो कि जंतर मंतर से महज कुछ ही दूरी पर था। आप पैदल भी वहाँ पे जा सकते हैं, आराम से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। पर उन लोगों ने बस बुक की हुई थी, तो सारे बैठ गए और 3:30 बजे तक वो लोग पहुँच चुके थे अग्रसेन की बावली। एंट्री फीस कुछ थी नहीं, बस बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। वहाँ चेकिंग वगैरह हुई और अंदर चल पड़े हम। बावली का समय सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक रहता है और सर्दियों के मौसम में 6 बजना यानी कि अंधेरा हो जाना। तो हम सबको 6 बजे से पहले वहाँ से निकलना भी था। हमारे जो गाइड थे वो सबको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे कि कैसे कैसे यहाँ क्या क्या हुआ था। लोग फोटो वगैरह खींच रहे थे, कोई चिल्ला रहा था अपनी ही गूंजती हुई आवाज़ को सुनने के लिए। सब काफ़ी मज़े कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया, ये जगह आपको दिन में बहुत रोमांच से भर देती है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है, अंधेरा गहराता है, ये जगह आपके अंदर डर पैदा करने लगती है। वो डर आपकी रूह को चीरता हुआ आपको अपने वश में कर लेता है। शोभित और अमोल अपने लगे हुए थे व्लॉग बनाने में। यहाँ की बहुत सारी जगह को उन्होंने अपने इस व्लॉग में कवर कर लिया था और कभी सीढ़ियों से ऊपर तो कभी नीचे। चलते चलते थक गए थे दोनों। अमोल ने कहा यार बस बहुत है, इतने में अच्छा खासा आधे घंटे का व्लॉग बन जाएगा। और देख, टाइम भी होने वाला है इस बावली के बंद होने का, तो हमें निकलना भी है। इस वक्त ये दोनों नीचे बैठे हुए थे। ऊपर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी लोगों की। नीचे शायद हमारे अलावा कोई भी नहीं था। हम लोग पानी पी रहे थे। ऊपर से गाइड की आवाज़ आई कि चलो बाहर, सारे बस में मिलते हैं। अमोल उठकर जाने लगा तो शोभित ने कहा रुकना यार, अभी चलते हैं। मैंने कहा देख, मैं जाता हूँ और बस में आगे वाली सीट पर बैठ जाऊँगा, तू भी वहीं आना। उसने कहा ठीक है तो जाओ। अमोल धीरे धीरे सीढ़ियों को चढ़ गया और ग्रुप में शामिल होके वो सारे लोग जाने लगे। गाइड जो था उसके पास सबकी डिटेल्स थी। उसने सबको बस के अंदर किया, लेकिन शोभित मिसिंग था। अमोल ने कहा कि
वो आ रहा है पीछे पीछे। थोड़ी देर उसका वेट किया लेकिन वो नहीं आया। 15 मिनट बाद गाइड अमोल को लेके गया कि उसको ढूंढ के लाते हैं। वहां जाके देखा तो अब गेट बंद हो चुका था। 6 से ज़्यादा बज चुके थे और सर्दियां होने की वजह से अंधेरा भी बड़ी जल्दी गहरा होता जा रहा था। वहां पे गाइड और अमोल ने सिक्योरिटी गार्ड से बात की कि ऐसे ऐसे हमारे एक साथी शायद अंदर रह गया है। सिक्योरिटी गार्ड अच्छा था तो वो भी उनके साथ अंदर तक चला गया। अमोल शोभित को आवाज लगा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड अपनी सीटी बजा रहा था। गार्ड के हाथ में एक टॉर्च थी तो रोशनी से यहाँ वहां देखने की कोशिश कर रहे थे। हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। हमारी गूंजती आवाज हम तक वापस आ रही थी पर शोभित का कोई अता पता नहीं था। तकरीबन आधे घंटे तक हम तीनों साथ में उसे ढूंढते रहे पर उसका कोई अता पता नहीं चला। तब गाइड ने बस ड्राइवर को फोन किया, कहीं वो बस में तो नहीं चला गया, शायद हमें दिखा ना हो जाते हुए। तब बस ड्राइवर ने भी कहा कि वो यहाँ पे नहीं आया, उन्होंने मना कर दिया। अमोल और गाइड इस बात को लेके बड़े चिंतित थे। सिक्योरिटी गार्ड को पूछा, जब ऐसे कोई रह जाता है या अता पता नहीं होता तो आप लोग क्या करते हो? उन्होंने बताया कि आप पास ही के पुलिस स्टेशन में जाके उनके बारे में बता सकते हो। ऐसे मामलों में वो टूरिस्ट लोगों की बहुत मदद करते हैं। गाइड और अमोल पास ही के पुलिस स्टेशन पहुंचे, कनॉट प्लेस। वहां जाके उन्हें सारी बातें डिटेल्स में बताई। पुलिस वालों ने कहा कि घबराइए मत, आप अपना नंबर छोड़ के जाइए, हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा आप लोगों को बताएंगे। गाइड और अमोल थैंक यू करते हुए वहां से चले गए। रात बीत गई पर शोभित की कोई खबर नहीं, ना पुलिस स्टेशन से फोन आया। अगली सुबह हमने स्टेशन जाके फिर पता किया पर उनके पास अभी तक कोई खबर नहीं थी शोभित की। जिसके बाद हम सीधे बावली गए। अब इस वक्त कोई दूसरे सिक्योरिटी गार्ड वहां मौजूद थे। उनसे पूछा, उनको भी कुछ नहीं पता था इस बारे में, कोई खबर नहीं थी। इस बात को आज 7 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। अमोल अपने दोस्त को आज भी बहुत याद करता है। पता करने में लगा हुआ है कि कोई खबर मिले उसकी, लेकिन शोभित की किसी के पास भी कोई खबर नहीं। उस बाउली में शोभित के साथ क्या हुआ, ये रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। इस प्रकृति के बहुत सारे रहस्य हमेशा रहस्य ही बन के रह जाते हैं। उस बाउली में शोभित का यूं खो जाना कोई नहीं जानता। वो कहाँ है, कैसा है। ये दर्द अमोल को जिंदगी भर चुभता रहेगा कि उसने अपने दोस्त को अकेला क्यों छोड़ा था। आखिरी बार शोभित ने अमोल को रुकने को कहा था ना, मगर अमोल को ये कहाँ पता था कि ये आखिरी बार है। अग्रसेन की बाउली में ना जाने ऐसे कितने ही राज छिपे हैं। बहुत कहानियां हैं यहाँ की। उन्हीं में से एक कहानी ये भी थी, अमोल और शोभित की।